यदि आप परेशान हैं, दुखी हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, संकट में हैं, तो कुछ मत करो। अपनी आस्था को टटोलो, अपने विश्वास को टटोलो। कहीं आपकी आस्था कमजोर तो नहीं हो गई है, आपका विश्वास कमजोर तो नहीं हो गया है। क्योंकि जहां ईश्वर होते हैं वहां ना संकट होता है, ना दुख होता है, ना डर होता है, ना घबराहट होती है। कहीं ना कहीं आपकी आस्था में कमजोरी है। सिर्फ अपनी आस्था प्रगाढ़ करो, अपना विश्वास प्रगाढ़ करो, और फिर देखो हर पल चमत्कार होगा। यह प्रसंग ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। कर्नाटक की रहने वाली डॉक्टर सपना दलवी। डॉक्टर सपना दलवी बताती हैं, वो हिंदी की लेक्चरर थी, कविताएं लिखती हैं, हिंदी के साहित्य में लेखन का कार्य करती। नौकरी छूट गई, पति से डिवोर्स हो गया, बहुत सारे संकट चल रहे थे जीवन में, घबराहट भी चल रही थी। 2 छोटी छोटी बेटियां हैं। अपने माता पिता के घर वापस आना पड़ा। मां के घर आ गई, समय बीतने लगा। डॉक्टर सपना दलवी बताती हैं कि नौकरी भी छूट गई थी, तो नौकरी थी नहीं, नौकरी की तलाश कर रही थी। काफी दिनों से नौकरी की तलाश कर रही थी। अकेलापन भी खाया जा रहा था। एक दिन अचानक से वीडियोस दिखाई दी, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित वीडियोस। आस्था जागी, प्रेम जागा, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने की इच्छा जागृत हुई। बहुत सारी वीडियोस देखी। रात्रि में जब निंद्रा में आई तो भगवान दिखाई दिए, बहुत सुंदर रूप दिखाई दिए। सुबह उठी, मन में भाव आया कि भगवान श्री कृष्ण को अपने घर लेकर आना है। बाजार गई, ठाकुर जी का विग्रह लेकर आई। कमल के फूल पर खड़े हुए बंसी बजाते हुए ठाकुर जी घर लाई। मां को बताया, बच्चों को बताया, सबको बताया। भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण दिया और प्रार्थना शुरू की। भगवान से प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि परिवार में सब भगवान की पूजा करने लगे, सबकी आस्था प्रगाढ़ हो गई। बच्चे कीर्तन करने लगे, भजन करने लगे, मां भजन करने लगे, भगवान की आराधना होने लगी। भगवान श्री कृष्ण के प्यार में इतना डूब गई कि कोई भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी गलत बोलता तो बड़ा गुस्सा आ जाता था। एक दिन एक दोस्त ने कह दिया कि तुम्हारे जीवन में इतने सारे संकट हैं, किस हालात से तुम गुजर रही हो, तुम भगवान की बात करती हो, कृष्ण की बात करती हो। यदि भगवान होते तो संकट नहीं होता। तुम्हारे जीवन में भगवान है ही नहीं और भगवान होते ही नहीं है। भगवान कहां होते हैं? जो संकट आता है वो आता है, भाग्य है हमारा ऐसा। डॉक्टर सपना ने कहा कि नहीं, मेरे ठाकुर हैं मेरे पास, ये मेरे प्रारब्ध हैं जो मुझे काटने होंगे। और रही बात भगवान की, ये तुम मुझे कह रहे हो, तुम्हारे बेटे का नाम कृष्ण है ना, जन्माष्टमी पर हुआ था ना वो। यदि वो है नहीं तो तुमने अपने बेटे का नाम कृष्ण क्यों रखा? तुम्हें ये बात शोभा नहीं देती, तुम्हें ये बात कहनी नहीं चाहिए, तुम गलत हो। 21 साल पुरानी दोस्ती थी और पल भर में तोड़ दी, क्योंकि नहीं सुनना चाहती थी कृष्ण के बारे में कुछ भी गलत। इतना प्रेम हो गया था ठाकुर जी से, इतना प्यार हो गया था ठाकुर जी से। अचानक से एक दिन हुआ क्या, इसी साल 2023 में उनकी मां बैकुंठ चली गई। बहुत बड़ा आघात पहुंचा। मां बिल्कुल ठीक ठाक थी, स्वस्थ थी, अचानक से बैकुंठ चली गई, ठाकुर जी के चरणों में लीन हो गई। बहुत क्रोध आया। सब कुछ तो छूट गया था, एक मां ही तो थी, मां से अपने दिल की बात कह लेती थी। अब मां भी चली गई। एक बेटी के लिए मां का चले जाना सबसे बड़ी हानि होता है। बहुत क्रोध आया। क्रोध निकाले किस पर? अपने ठाकुर जी पर। सबसे ज्यादा प्यार भी उन्हीं से करती। क्रोध की एक सीमा होती है, लेकिन उस दिन इतना क्रोध था कि सीमा लांघ गई।
ठाकुर जी के विग्रह को खंडित कर दिया। ठाकुर जी का विग्रह खंडित हो गया। बेहद प्रेम से ठाकुर जी को लाई थी और ठाकुर जी को खंडित कर दिया, विग्रह को खंडित कर दिया। बहुत चोट पहुंचाई, बहुत गुस्सा हुई, बहुत कोसा ठाकुर जी को। उसके बाद बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। सपना बताती है कि अब ना मां रही ना ठाकुर जी। मन टूट गया था, दिल टूट गया था। अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ठाकुर जी से क्षमा मांग रही थी। बाजार गई वैसा ही दूसरा विग्रह लेने के लिए, लेकिन विग्रह नहीं मिला। कई दुकानों पर गई लेकिन कहीं भी विग्रह नहीं मिला। सपना बताती है कि मदर्स डे आया, मां का दिन था। उस दिन सोचा आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज ठाकुर जी को लेकर आऊंगी। ठाकुर जी का आना ही ये बताएगा कि मेरी मां आज भी मेरे साथ है। मदर्स डे का दिन था। अपने घर से निकली, बाजार गई, फिर ढूंढा वैसा ही विग्रह, वही विग्रह चाहिए था और ठाकुर जी का वही विग्रह सपना को मिल गया। बड़े आदर भाव से, प्रेम से, क्षमा याचना के साथ अपने घर ठाकुर जी का विग्रह लेके आई। ठाकुर जी को फिर से निमंत्रण दिया। वो प्रेम फिर जागृत हुआ, क्योंकि विश्वास आपका कभी कभी डगमगा सकता है, लेकिन प्रेम सच्चा हो तो कभी खत्म नहीं होता। प्रेम अमिट है, प्रेम कभी खत्म नहीं होता, सच्चा होना चाहिए। ठाकुर जी से सच्चा प्रेम था डॉक्टर सपना का, इसलिए वो खत्म नहीं हुआ था। विश्वास डगमगाया था, फिर से प्रगाढ़ हो गया। डॉक्टर सपना बताती है कि मेरी आराधना फिर से शुरू हुई, फिर से पूजा पाठ शुरू हुई। एक दिन सपने में लड्डू गोपाल दिखाई दिए, तो इस्कॉन गई, वहां से जाकर लड्डू गोपाल ले आई। लड्डू गोपाल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और उन्हें देख करके ठाकुर जी मुस्कुराते रहते हैं। एक दिन हुआ यूं कि लड्डू गोपाल को जल पिला रही थी, तो देखा कि जल समाप्त हो रहा है, गायब हो रहा है। समझ में नहीं आया। मुझे लगा शायद उनकी पोशाक गीली हो गई। डॉक्टर सपना बताती है कि मैंने उनकी पोशाक देखी, नीचे देखा, आसपास देखा, कहीं भी जल नहीं था। मेरे लड्डू गोपाल सारा जल पी गए थे। पहली बार सपना को यह एहसास हुआ कि ठाकुर जी ने क्षमा कर दिया है। ठाकुर जी फिर से यहां विराजमान हो गए। ठाकुर जी स्वप्न में आए। सपना बताती कि स्वप्न में इस तरह से आए कि उनका मुख दिखाई नहीं दिया, मुख से नीचे का शरीर दिखाई दिया, नीला शरीर, पीतांबरी पहने हुए। वो तस्वीर बनाई। सपना इंतजार में है कि जब ठाकुर जी संपूर्ण दिखाई देंगे तो मैं चेहरा भी बनाऊंगी। अभी वो बिना चेहरे की तस्वीर है। मैं इंतजार कर रही हूं कब ठाकुर जी आएंगे और कब वो चेहरा बनाऊंगी, कब ठाकुर जी को देखूंगी। वो मेरी अधूरी तस्वीर पूरी होगी। उसके बाद जो सपना ने बताया वो भी अद्भुत बात थी। सपना ने बताया कि मैं आपको ये अनुभव लिख रही हूं और आप यकीन मानना कि अनुभव लिखते लिखते मुझे मेरी नौकरी के लिए एक कॉल आया। मेरी उनसे बात हुई। मुझे अत्यंत खुशी हुई। ये ठाकुर जी की उपस्थिति है। आज सपना खुश है अपनी 2 बेटियों के साथ। ईश्वर हमेशा उसे खुश रखे। सपना बताती है कि फरवरी में मैं अपनी नौकरी ज्वाइन कर लूंगी, परंतु मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि मुझे ऐसी नौकरी मिले जो वृंदावन में हो, क्योंकि मैं जीवन भर ठाकुर जी की सेवा में बिताना चाहती हूं। मैं मेरे ठाकुर के पास रहना चाहती हूं। ठाकुर जी से बेहद प्रेम करती हूं। सारा जीवन ठाकुर जी के साथ बिताना चाहती हूं। ईश्वर उनकी ये प्रार्थना भी सुने, उन पर यह कृपा हमेशा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, ऐसा समय जरूर आएगा जो आपको डरा देगा। आप घबरा जाएंगे, आपको लगेगा चारों तरफ संकट आ गया है, विचलित हो जाएंगे। उस समय सब कुछ विचलित हो जाए, पर आपकी आस्था विचलित नहीं होनी चाहिए, आपका विश्वास विचलित नहीं होना चाहिए, वो प्रगाढ़ होना चाहिए। हमेशा याद रखिए, जो समय है वो आपके प्रारब्ध है। यदि ईश्वर साथ होंगे तो वो आसानी से कट जाएंगे। ईश्वर आपका साथ देंगे, क्योंकि आप जितना प्यार ईश्वर को नहीं करते, उससे कहीं ज्यादा प्यार आपको ईश्वर करते हैं। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।